सन वाइक्रो फेज सेकेंड एग्जाम आज से स्टार्ट था, ठीक है। जिनका कल है ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली अभी भी कुछ सेंटर्स पे आपका फेज सेकेंड एग्जाम मतलब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कैंडिडेट बाहर नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जीडी टॉपिक्स उतने नहीं पता चल पाए। लेकिन जीडी टॉपिक्स पर थोड़ा सा डिफरेंट तरह से जीडी कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि कागजी पढ़ने को नहीं दिया जा रहा है। क्या क्या चीज़ें कंडक्ट कराई जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सेंटर करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेंटर वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पीएफटी, एसआरटी, डीएफटी एंड डीएफटी तो क्या नहीं हो रहा है, उसकी कोई टेंशन न लो। कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं और एयरफोर्स का क्या टारगेट है, वो यहाँ पे जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपका पर्सनली कोई डाउट आ रहा हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपका, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भाई साहब फिर सबका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बात करते हैं। बात अपने हर एक सेंटर की यहाँ पे करने वाले में हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे अंबाला हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कानपुर हो, या फिर कोई और भी सेंटर। यहाँ पे जितने भी सेंटर होंगे सबका ओवरऑल रिव्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें जो मुझे आप सभी को शेयर करनी है। अब जैसे एक भाई का जोधपुर का है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ देर पहले उन्होंने शेयर किया, ये देखो 470 का रिपोर्टिंग था, मतलब 470 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग थी लगभग, और 150 में रनिंग आउट हो गए। 150 कैंडिडेट रनिंग में आउट हुए 470 में, ठीक है। और इसका 100 पुशअप में आउट हो गए, मतलब पुशअप नहीं मार पाया। पुशअप देखो इजी ऐसा पुशअप नहीं मारा रहा है जैसे कि बिल्कुल पुशअप वाले पोजीशन में है और धड़ाधड़ मारी, काम खत्म। भाई पुशअप में होल्ड करा रहे 6 से 7 सेकंड। होता क्या, पोस्चर बताने लगते हैं ना दूसरे को, जो लड़के गड़बड़ करते हैं उनको बताने लगते हैं, तब तक आपको उसी पोजीशन में रहना होता है। और वो एक नहीं है, यहाँ पे हर एक 3 लड़कों में वो खड़े हैं सर लोग। हर एक 3 लड़के के बीच में एक सर या एयरमैन जो है वो खड़े होते हैं, ठीक है। सेम टू सेम रिव्यू आज के बता रहे हैं, तो 3 सर में ऐसे खड़े होते हैं। तो जैसे जहाँ उसी पोस्चर में आपको होल्ड करना होता है, जैसे कि जहाँ पे आप रुके हुए हो, और जहाँ पे दूसरे कैंडिडेट मतलब कि उसे समझाते हैं वो तो ठीक करने लगता है, तब तक आप 6, 7 जहाँ पहुँचते हो ना, तो आपका होल्डिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अपने प्रैक्टिस ज़्यादा की नहीं है। डेफिनेटली इसमें आप सभी की कोई भी गलती नहीं है, आपके लिए बहुत कम टाइम मिला और जो रनिंग कैंडिडेट ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो होता क्या कि आपके हाथ ट्रेम्बल करने लगते हैं, ठीक है, कांपने लगते हैं या पैर ट्रेम्बल करने लगते हैं, तो उसी में वो खड़ा कर देते हैं और आउट कर देते हैं। पहले क्या होता तो उनको दोबारा चांस देते थे, इस बार दोबारा चांस नहीं दे रहे, इस वजह से पुशअप में इतने कैंडिडेट आउट हुए। सेम टू सेम स्क्वाट्स की बात करते हैं, जिसे आप उठक बैठक बोलते हो। उठक बैठक में पोस्चर फिर से बताते हैं, उसमें जो कैंडिडेट पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, वो फिर चाहे 19 उसने कर ली होगी। अंबाला सेंटर में आज एक लड़का बता रहा, बहुत जानकार, मतलब उसने मुझे रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन अपना रिजल्ट बहुत खुशी के साथ में शेयर किया था, XY ग्रुप बोथ का, ठीक है। और उसने ये भी बताया था भैया, उसने कहा भाई 19 मैंने मार ली थी और पता नहीं उसने क्यों आउट कर दिया, पता ही नहीं चला, उसने रीजन भी नहीं बताया, ऐसा कुछ। 14 to 15 SRT में आउट हुए, 70 GD में आउट हुए। तो देख सकते हो 470 में कितने कैंडिडेट आउट हुए हैं, ठीक है। और इनका जो GD का टॉपिक था वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अदर 70 आर्टिफिशियल IB GD थोड़ी अलग है, मैं इनके बारे में GD कैसे क्या हो रहा है वो अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। तो चलो, तो ये कुछ एक डेमो है, मैं ऐसे ही टेलीग्राम पर आप सभी को अपडेट्स देता रहता हूँ, तो जो भी नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। अब इसे कुछ देर बाद जैसे ही GD कैंडिडेट निकल के आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। हाँ, अगर आपको आज के GD के टॉपिक कुछ भी पता चले तो डेफिनेटली कॉमेंट में बताइए, तो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, जिससे कैंडिडेट की हेल्प हो जाएगी। अब हमारे एक सेंटर का ओवरऑल रिव्यू बात करेंगे यहाँ पे, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे सिकंदरा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे अंबाला हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कानपुर हो। देखो हर एक सेंटर पे आपका रनिंग हो रहा है, ग्राउंड में नहीं हो रहा है, कहीं भी ग्राउंड में नहीं हो रहा है। बैंगलोर में जैसे आपको बस में बिठा करके ले जा रहे हैं, कानपुर में बस में बिठा के ले जा रहे हैं, और लगभग 1.6 किलोमीटर का रनिंग हो रहा है। कुछ सेंटर में तो सर लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपने 6 मिनट घर पे रनिंग तैयार की होगी तभी आप आकर यहाँ पर रनिंग मार पाओगे। स्पेशली एक कैंडिडेट का भी से कुछ देर पहले फ़ोन आया, तो वो ये बात मुझे बता रहा है, गुवाहाटी का, मतलब गुवाहाटी था आज उसका, ठीक है। जोधपुर में अंबाला जैसे एक लड़का बता रहा कि सर वहाँ पे जो CO सर हैं भाई वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उन्होंने GD में मतलब पूरा का पूरा बैच ही एक हटा दिया। ज़्यादा मतलब लड़के ही ग्रुप डिस्कशन में अच्छा नहीं कर रहे थे, इंट्रो ही नहीं ढंग से दे पा रहे थे, तो उन्होंने आधों को देने दिया, आधों का ठीक है जाओ भगो, ऐसा कुछ करके वहाँ पे कर दिया गया। चलो, तो ये लड़के के द्वारा शेयर किया गया डेफिनेटली, सो डोंट वरी।
डिस्कस करते हैं। अब कैसे क्या फुल शेड्यूल हुआ, पहला नंबर आप एंट्री मारा, डॉक्यूमेंटेशन चेक हुए, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट सही लेके जाइएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आपका पीएफटी हुआ, पीएफटी में भाई सिंपल सा है, आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है, ठीक है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है आपके पास। और कितना टाइम था, वही आपको 6:30 मिनट टाइम है। सिंपल से मैं आपको बात बता देता हूँ, जो इतने मिनट के अंदर कर रहे हो सबको सेलेक्ट किया जा रहा है। लड़के इतने में रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भाई वो अनफिट डेफिनेटली होंगे, सिंपल सी बात है। मैंने पहले से बोला था जीडी की तैयारी करो, अदरवाइज मत करो। अगर ये एसआरटी और डीएफटी नहीं, एसआरटी और ये जीडी नहीं करोगे मतलब तो भी चल जाएगा, आप वहाँ कुछ ना कुछ तो बोल ही लोगे। अगर आपने ये नहीं किया, अगर रनिंग नहीं की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, रनिंग नहीं की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका एसआरटी हो रहा है। ओवरऑल मैं बोलूँ कि मतलब कि आपका ये फिजिकल हो रहा है, फिजिकल मतलब पीएफटी में सबसे पहले आपका रनिंग ही होता है। और इस पर जो लगभग कैंडिडेट का मतलब पास हर एक सेंटर में अलग अलग का ग्रुप बना के दौड़ाया जा रहा है। कहीं पे 50 कैंडिडेट को दौड़ा दिया जा रहा है, कहीं पे 200 कैंडिडेट का बैच दौड़ा दिया जा रहा है, कहीं पे 150 कैंडिडेट का बैच दौड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे रनिंग हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे इतने कैंडिडेट का रनिंग हो रहा है तो होता क्या है, यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट सेपरेट बांट दिए जाते हैं। उसमें से उनको एक टाइम के अंदर पकड़ना है, जो इस टाइम के अंदर आ जाएंगे वो सारे के सारे पास हैं, ठीक है। अगर आप पास होना चाहते हो तो 6:30 के अंदर रनिंग लगाओ। दूसरा नंबर आपका यहीं पे पुशअप होगा। हर एक सेंटर की बात यहाँ पे कर रहे हैं कॉमन, क्योंकि इतने सारे सेंटर हैं भाई, हर एक सेंटर का स्पेशली वीडियो नहीं बना सकते, फिर 10 वीडियो हर एक टॉपिक पे बन जाएंगे उसी टॉपिक के ऊपर। दूसरा नंबर आपका क्या हो रहा है, हाँ जीडी जरूर हर एक सेंटर की बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आईबी टॉपिक आया, स्मार्टफोन टॉपिक आपका वहाँ का आया है, रुकिएगा, स्मार्टफोन टॉपिक आपका जैसे अम्बाला सेंटर का आया है, ठीक है। आईबी टॉपिक इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपका टॉपिक आया, तपन कुमार सिंह जो देखा है उसके हेड हैं, इसके बारे में हमसे पूछा हुआ है। और जीडी कैसे कुछ अलग डिफरेंट वे से हो रहा है, एक लड़के से बात हुआ तो उसने बताया जोधपुर वाले की, उसी लड़के का। तो क्या हुआ चलो बताते हैं। तो उसके बाद आपको स्क्वैच करने होंगे। स्क्वैच आपका उठक बैठक होता है, बस सिंपल सी 20 आपको करने होते हैं। और सिंपल सी बात है, इसमें कैंडिडेट आउट कैसे हो रहे हैं, वो बार बार पोस्चर आपका सही कराते हैं। अगर करने का तरीका नहीं पता तो मैं कल आपको मॉर्निंग में बता दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे। 20 उठक बैठक करने होते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें कैंडिडेट के लास्ट में जो हाथ पैर कांपने लगते हैं और जहाँ कांपने लगते हैं तो उन्हीं को बाहर कर देते हैं। ये स्क्वैच में आउट करने का उनका तरीका है। उसके बाद आपका जो जीडी मतलब इसमें स्क्वैच के बाद आपका आ जाता है सिटअप्स, ठीक है, सिटअप्स हो जाते हैं, ठीक है। सिटअप्स जो आपको शरीर बॉडी को, उसमें खैर उतना मतलब दिक्कत नहीं है। इसी से पहले आपका जो होता है वो आपका पुशअप्स होता है। पुशअप्स आपको केवल 10 पुशअप करने हैं, लेकिन 10 पुशअप के लिए लगभग आपकी प्रैक्टिस 6 सेकंड होल्ड की होनी चाहिए मिनिमम, जबकि मैक्सिमम आपकी 10 सेकंड होगी। तो बहुत बढ़िया, आप डेफिनेटली क्लियर कर दोगे। इसी में भी वही सेम टू सेम चीज़ हो जाती है। 6-7 पुशअप मारने के बाद लड़कों ने प्रैक्टिस ज़्यादा की नहीं होती है और भाई हाथ पैर कांपने लगते हैं तो एक बार तो भाई में भी कुछ का होता है पास कर देते हैं, कई किसी सेंटर में, तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। तो 6 to 7 कैंडिडेट अगर मतलब इतना पुशअप मारने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर कांपने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो आउट कर देते हैं। क्योंकि उन्हें आउट करना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, मुझे लगता है बहुत कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया इस बार, ठीक है। मेरी जानकारी में भी जिन्होंने कभी पेपर नहीं निकाला उन्होंने इस बार पेपर निकाल दिया, ठीक है। तो हुआ क्या है, अब उन्होंने पेपर निकाल दिया तो इसके पीछे का एक रीज़न है, उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट वैकेंसी जो है ऑलमोस्ट एयरफोर्स की 3000 है, ठीक है। इससे कोई भी डिमोटिवेट मत होइएगा, बस मैं आपको रियलिटी यहाँ पे आपके साथ में रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। 3000 पोस्टें यहाँ पे होने वाली हैं। तो ये कुछ हो गया आपका एसआरटी का, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट फेज का पुशअप में इस तरह से जैसे ये क्लियर करोगे तालियां बजेंगी। सेकंड स्टेप एसआरटी होगा। एसआरटी में आपको 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने हैं। एक चीज़ याद रखो, एसआरटी में थोड़ा सा आज का जैसे कि पता चला अभी कानपुर सेंटर में कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है ज़्यादा करके, तो मैं बता देता हूँ एसआरटी के लगभग अपने 15 से 20 वीडियो कर रखे हैं। सर्च एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 5 से 6 वीडियो देख लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन एयरफोर्स एसआरटी वीडियो नहीं देखिएगा कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 78 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि आपको रफ सीट नहीं मिलती है, ठीक है। आपको ऑरली सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आपका जितने क्वेश्चन बचते हैं मतलब बाकी 6 क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मीन्स 30 मिनट में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी होता है। जो नहीं करता है क्वेश्चन वो मान लो फेल, जो नहीं अटेम्प्ट करता वो फेल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मैंडेटरी होता है। एसआरटी टेस्ट पास। आगे जो जीडी का हो रहा है इस बार कुछ अलग तरह से प्रोसेस सुनने को मिला है आपको। देखो कागज जो पहले मिलता था, कागज तो मिल रहा है सबको, कागज तो मिल रहा है, उसमें हो क्या रहा है आपको एक टॉपिक बताया जा रहा है, टॉपिक के बारे में आपको खुद ही लिखना होता है।
ठीक है। 2-4-5 लाइनें आपको टॉपिक के बारे में लिखना होता है और फिर वो टॉपिक आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। और फिर सेम टू सेम वही मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन जैसे आपने जो तैयार किया होगा, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन, मैंने बोला था इंट्रोडक्शन एटलीस्ट तैयार कर लीजिएगा। सेम टू सेम बात ये भी बोली थी कि जिन्होंने शॉर्ट टाइम में, मतलब कि कभी कभी होता है कि यार टाइम की कमी पड़ जाती है, टाइम का अभाव, तो इंट्रोडक्शन जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, पीआईक्यू फॉर्म फिल करा लिया जाता है। पीआईक्यू में आपकी फुल इन्फॉर्मेशन होती है, वो बस ये जानना चाहते हैं कि इन्हें मतलब उस टॉपिक के बारे में जानकारी है कि नहीं थोड़ी बारी, तो आपने उस टॉपिक के बारे में लिखा हो। जैसे ही आपने देखो लिखने को अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है ये, क्योंकि आप जो चीज़ें लिखोगे, आपको 10 मिनट का अगर टाइम मिलता है लिखने के लिए, तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइंड करने के लिए आ जाएंगी, आप चीज़ें सोच पाओगे, आपको सोचने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम लिख कर याद करते हैं वो ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रहती हैं, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आपका वही सेम टू सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप इंट्रो दो, टॉपिक के बारे में बोलो, इंट्रो दो, टॉपिक के बारे में बोलो, सेम टू सेम इस तरह से आपका सीरीज चलेगा। और उसके बाद ये जैसे खत्म हो, यहाँ से सीरीज खत्म हो, देन आपका जीडी चलेगा 10 से 15 मिनट। जो बोल पाया ठीक है, जो नहीं बोल पाया तो ही ठीक है। और अगर थोड़ा बड़ा 1-2 पॉइंट अच्छे से जमा लिए तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मेडिकल की डेट मिल जाएगी। अब मेडिकल डेट मैंने एक जानकारी तो क्या नहीं है, लेकिन आप ही लोगों में कमेंट किया था भाई, मेरा आज का है, दोस्त का था, अभी से कुछ देर पहले कमेंट किया अंशु भाई 24 को, 21 वालों को 24 को मेडिकल देंगे, 24 को मेडिकल देंगे, हाँ, और 2 अगस्त तक मेडिकल चलेंगे, अक्टूबर में ज्वाइनिंग होगी। जबकि एयरफोर्स का ऐसा कुछ कहना नहीं था ऑफिशियली, क्योंकि उन्होंने दिसंबर तक का बोला था, लेकिन जो भी होगा वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। तो कुछ इस तरह का आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। आपको जैसे ये क्लियर कर लोगे जीडी आपका, तो तुरंत वहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब मेडिकल की डेट मिल जाएगी और मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी करा लिया जाएगा। तो जो लड़के अभी भी, जब मैं वीडियो लगभग 9 बजे शूट कर रहा हूँ, तो अभी भी जो लड़के नहीं निकल के आ पाए हैं बाहर, उनका यही चीज़ें कंडक्ट कराई जा रही होंगी। तो टेंशन ना लीजिए, हर एक सेंटर का जीडी टॉपिक मैं आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे कोई क्वेरी, कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।